अस्सलाम वालेकुम मम्मी, आज ऑफिस में कितना काम था, मैं तो थक गई हूँ। मम्मी भाभी कहीं दिखाई नहीं देती। वो तो सदा सोती रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती। मैं इतनी थकी हुई, भाभी तो मुझे एक गिलास पानी भी नहीं देती। न वक्त पर खाना मिलता है, न धुला हुआ कपड़ा। अभी मुझे शॉपिंग पर जाना है, मैं अभी मेरे कपड़े प्रेस भी नहीं किए। अभी मैं क्या पहनूंगी? अभी मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, सारा घर बिखरा पड़ा है। वो लोग आएंगे, देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी, इस घर में तुम बहू बना कर लाई हो या मालकिन? अम्मी के कपड़े और अपने कपड़े खुद ही धुआ करो। किस चीज का गुरूर है? तुमने तो उसे सर पर चढ़ा रखा है। देखना एक दिन तुम खुद ही पछताओगे। ठीक है बेटी, मैं अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ अपने आप। ठीक है बेटी, मैं अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती, वो अपने आप को क्या समझती है? अरे नाजिया, क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुमको मैंने बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन तुम सब पर हुक्म करने के लिए आई हो? तुम रोबीना कपड़ा अभी तक प्रेस क्यों नहीं किया और वक्त पर खाना क्यों नहीं देती हो? आज मालूम नहीं रुबीना के ससुराल वाले आ रहे हैं, वक्त सारा घर बिखरा पड़ा है। अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहेगी तो खाना कहाँ से बनाएगी? खाना बनाएगी तो इसके हाथ काले पड़ जाएंगे ना। बर्तन धोएगी तो इसके हाथ घिस जाएंगे ना। अम्मी, एक हफ्ते पहले ही मैंने 1 दर्जन साबुन लाकर रखा था, अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए कि सारा साबुन खत्म हो। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला कर थक गई हूँ। कभी ये खत्म कभी वो खत्म, जैसे लगता अपने मायके में साबुन और क्रीम देखी नहीं। जब से मेरे घर में आई, हमारा घर का बरकत ही चली गई। अम्मी, यह तो सरासर गलत बात है। मैं तो वक्त पर खाना बना देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात को देर तक काम की वजह से थक गई थी। रोबीना के बिस्तर पे क्या सो गई, शिकायत कर रही है। अम्मी, मेहमान को आने में अभी काफी वक्त है, उनके आने तक हमारा काम हो जाएगा और अगर ज्यादा काम रहा तो आप भी हाथ बटा देना। रही बात साबुन और क्रीम की तो आपका बेटा ही कहता है कि जरा बन ठन कर रहा करो। अकेली मैं ही थोड़ी साबुन और क्रीम लगाती हूँ, आपकी बेटी भी तो लगाती है। अरे मनुष, मेरी बेटी के बारे में कौन होती हो बोलने वाली? तुमको मैंने बहू बनाकर लाई हूँ या मालकिन? तुम सब पर हुक्म करने के लिए आई हो, तुम सब पर हुक्म करने के लिए आई हो। तुम सब पर हुक्म करने के लिए आई हो। एक कौड़ी का सामान तो लाई नहीं। हमने समझाएगी, करेगी और लेकिन खिलाएगी, लेकिन तू तो सारा घर पर कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन तेरे यहाँ कुछ चलने वाला नहीं। आज अपने बाप को फोन करो और बोलो जहेज का सारा सामान चाहिए और मेरी बेटी का बिस्तर और कोई सामान को हाथ नहीं लगाएगी। अम्मी, अब तक जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मेरे माँ से जितना हुआ उन्होंने दिया, मैं और नहीं ला। तू क्या लाएगी भिखारी? अगर 1 महीने के अंदर कोई सामान नहीं लाई तो देख मैं क्या करूंगी। आने दे, मेरे बेटे को आज ही घर से निकाल दूंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रुबीना, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लेकर के आओ। बर्तन, पलंग और बाल्टी है सब के क्या हम भीख में आए हैं? इसमें सोफा, फर्नीचर, टीवी कहाँ है? आप अपना सामान भी यहीं रखिए और अपनी बेटी भी। हम जा रहे हैं। नहीं अब्बा, रुक जाए। नहीं, हम जा रहे हैं। अम्मी, रुक जाए ना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अरे आप लोग ये क्या झगड़ा फसाद कर रहे हो? हाँ। देखो आपा, आपके यहाँ की औरतें वादा खिलाफ होती हैं। शादी के 1 साल पहले बोल रही थी दहेज का सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, शादी में लड़की वाले से दहेज का मुतालबा करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। जरा सोचो, कोई माँ बाप अपनी बेटी को कितनी मोहब्बत और नाजों से पाला है। क्या यह कम है कि जो बेटी को माँ बाप ने बचपन से लेकर जवानी तक लाड और प्यार से पाला और शादी के बाद उसे तुम्हारे हवाले कर दिए? जरा सोचो, आपके घर में भी बेटी है, अगर उसके ससुराल वाले ऐसे दहेज का मुतालबा करेंगे तो आप क्या करेंगी? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ये दुनिया तकलीफ से भर जाएगी और हर किसी को जितना देंगे उतना कम है। ससुराल वाले की ख्वाहिश को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे तो कल हमारी बेटी को भी तकलीफ दी जाएगी, वो भी दहेज का दाना सुनेगी। और सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि हम किसी की बेटी लाए, वो हमारी भी बेटी है। बहू को बेटी समझेंगे तो कल हमारी बेटी को भी उसके ससुराल वाले उसे अपनी बेटी समझेंगे। और आज जो जवान लड़की अपने वालिदैन पर बोझ बनी हुई, वो बोझ खत्म हो जाएगा इस दहेज की लानत की वजह से। और आज जो लड़की की
पैदाइश को मनुष्य समझा जा रहा है। अगर हम इस जहर जैसी लानत को खत्म करना चाहते हैं तो आइए हम इस बात का याद करते हैं, जहर जैसी मनुष्य रस्म को मिटाकर दम लेंगे। आपा, आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी। हम लोग किस कदर गुमराही और जिहालत में थे। मैं आजाद हमसम करती हूँ कि अपनी बहू को बेटी की तरह रखूंगी, उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगी। इंशाअल्लाह आपा, आप भी मुझे माफ कर दें। मैं भी आज से अपनी बहू को बेटी समझूंगी और उसको कभी तकलीफ नहीं दूंगी। बेटी रोबीना, जरा भाभी को बुलाओ। भाभी, अम्मी बुला रही। जी अम्मी, क्या बात है? बेटी मुझे माफ करना, मैंने तुझे बहुत तकलीफ दिया और आज के बाद कभी तकलीफ नहीं दूंगी। जी अम्मी, मैंने माफ किया, अल्लाह ही माफ करे। अच्छा, हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।